जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में लिमिट के इस क्वेश्चन में हमें अल्फा इक्वल टू एक लिमिटिंग एक्सप्रेशन, बीटा भी एक लिमिटिंग एक्सप्रेशन गिवन है। बोला गया है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी। इस एक्सप्रेशन में ए और बी इन्वॉल्व है, जो कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और बी जो है मुझे अल्फा और बीटा जो कि इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी मदद से मिलेंगे। अल्फा और बीटा मुझे इन लिमिट को सॉल्व करके मिलेंगे। ठीक है, तो हमको फ्लो समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा और बीटा ही फाइंड करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू इस लिमिटिंग एक्सप्रेशन से निकलेगी। तो अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब इस लिमिट को आप देखेंगे, मैं इसको फिर से नहीं लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ, ई की पावर रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, है ना। ई की पावर रूट एक्स को कॉमन, तो ई की पावर रूट एक्स कॉमन ले लिया मैंने। अंदर बचा मेरे पास ई की पावर रूट 10x अपॉन, सॉरी 10x माइनस रूट एक्स माइनस 1। और अपॉन में अगर आप देखेंगे, मैंने अपॉन से भी कुछ कॉमन नहीं लिया है, तो ये हो जाएगा रूट 10x माइनस रूट एक्स। अगर आप जीरो प्लस रखेंगे, यहाँ पर 10 जीरो जीरो होता है और ये भी जीरो होता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्सपोनेंशियल लिमिट का, एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जो होता है 1 के बराबर होता है। मतलब ये जीरो होना चाहिए, इस लिमिटिंग वैल्यू पे ये जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। तो देखो, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है और दोनों सेम भी हैं इस लिमिटिंग वैल्यू पे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन इसके जैसा दिखता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहां से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो अगर आप इसमें जीरो प्लस रखेंगे तो आपको मिलेगा ई की पावर रूट जीरो विच इज इक्वल टू ई की पावर जीरो इक्वल टू 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 हमको बड़ी आसानी से मिल गई है। ऐसे ही हम बीटा निकाल लेंगे। अगर आप बीटा की बात करें और x इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखें, तो 1 + 0 1/2 कॉट एक्स। और कॉट एक्स में x की जगह जीरो रखो तो इंफिनिटी आता है। तो ये जो बीटा है ना, ये क्या 1 की पावर इंफिनिटी टाइप का है। 1 की पावर इंफिनिटी टाइप का एक, मतलब लिमिट जो है यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है 1 की पावर इंफिनिटी टाइप की है। तो हम क्या करेंगे, 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, बेस को देखिए, पावर को लिखते हैं और बेस को लिख के, बेस क्या है 1 + sin x, बेस में से 1 माइनस करते हैं तो ये कैंसिल होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1/2 और साइन एक्स, कॉट एक्स है तो कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इनटू में साइन एक्स है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो जीरो जब रखोगे अब बचे हुए एक्सप्रेशन में, तो कॉस जीरो यानी कि 1 हो जाएगा। तो ई की पावर 1/2 बचेगी, जो कि होता है रूट ई। और अल्फा की वैल्यू 1 आई, बीटा की वैल्यू रूट ई आई। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू रूट ई। अगर आप देखें इस इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस रूट ई इक्वल टू जीरो, इसके जो रूट है अल्फा और बीटा है, यानी कि 1 और रूट ई है। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर यूज करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है माइनस सी, सॉरी सी अपॉन ए होता है। तो सी की जगह पर माइनस रूट ई है यहाँ पे अपॉन ए, और इन दोनों का इंटू कर लीजिए, ये भी तो यही तो रूट है इसके, तो ये रूट ई आ रहा है। कैंसिल करोगे यहाँ से, ए की वैल्यू आ रही -1, क्या आ रही है -1 आ रही है। ठीक है, ए की वैल्यू -1 आ गई। अब बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं।
बी की वैल्यू आ रही है सम ऑफ रूट से। सम ऑफ रूट आपको पता है 1 + रूट ई है, और इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, -b/a, -b/a। और ए की वैल्यू अभी अभी -1 निकाली हमने, तो 1 + रूट ई इज इक्वल्स टू -b/-a। ये कैंसिल हो गया, -1 है, सॉरी, ए की वैल्यू -1, तो बी की वैल्यू यहां से आ गई 1 + रूट। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें निकालनी है 12 ln, लॉग बेस ई को हम ln लिखते हैं ना, a+b। और हमें पता है कि a की वैल्यू -1 है, b की 1 + e है, तो a+b हो गया √e। 12 ln √e को e की पावर हाफ लिख देते हैं, हाफ को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 6 ln e, और ln e तो 1 होता है ना, ln e 1 होता है। तो 6 आंसर आ गए यहाँ से, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 6। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।